सुनिए, मशीन में भी कौन सामान डालना, चक्की में भी, तो जहाँ तुम्हें डालना पड़ता है वहीं डाल के छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि और अंदर घुसेड़ दूंगा तो हाथ और चला जाएगा, समझे ना। ऐसे ही जो तुम खाते हो ना, उसको आप दांतों के और जीभ के पास तक रखो, बाकी जीभ अपना काम करेगी। आप चाहो और जल्दी खा लूंगा तो थोड़ा और पास में रख दूं। वो बच्चे ने क्या किया, बड़े बड़े लंबे केले खरीदे और खरीद करके और एकदम अंदर तक ले गए। कहां? कौए तक। तुमको पता नहीं, अभी शरीर विज्ञान का पता रहो। कौआ होता कौआ अंदर, समझे ना। तो वहां तक अंदर ले गया और मालूम वो केले का ऐसा ठसका अंदर लगा, बच्चा वहीं खत्म हो गया। बाद में जितने मित्र थे उन पर केस लगवा दिया, लेकिन वो सब ठीक हो गए। बोले क्यों भाई, अब तुम्हारे बच्चे ने खाया, अब बच्चे उस मजाक कर रहे तो उसमें क्या कर सकते। आइए, तो विषय समझ में आ रहा है। तो तपस्या भी करने का एक स्थान नियत है, और ज्यादा अंदर जाओगे। सुनो महात्मा जी, ये अभी मेरे यहाँ नहीं है, कुछ लोगों को बहुत बड़े बड़े बाल हैं। अब रोम है ना, रोम है ना शरीर पर, तुम्हें दिख रहे हैं ना। तो तुमने क्या दिखा रही, यहाँ रोम है तो अंदर खोद के देखो कहां से निकल रहा है। तो हो सकता है संपूर्ण सार जैसे लोग वो सोचे खोद के देखूं ये रोम निकलते कहां से हैं। तो मान लो खोदने चले ना, वहां कभी रोम ही नहीं आया। अरे उनका नियत स्थान है, किसकी कितनी जड़ है वो देखना चाहिए। अब तुम गेहूं की पौधे के अंदर मूसल जड़ खोज रहे हो, वो कहां मूसल जड़ निकल रही है। अरे मूसल जड़ निकालना है तो बमूल के पास जाओ, नीम के पास जाओ, साबुन के पास जाओ, वहां मूसल जड़ होगी। अब तुम गेहूं के पौधे मूसल जड़ खोज रहे हैं, इन बालों में भैया साहब देख रहे हैं क्या, इसकी जड़ खोदना है। और फिर बोले एक काम कर, सिर में इतने सारे बाल आते हैं, इनकी जड़ और गहरी होगी। तो भाई साहब ने और किला ठोक दिया, रक्त के फुब्बारे निकलेंगे, तुम जड़ नहीं पार पाओगे। उनका स्थान बहुत नाजुक है, अपने स्थान पर ही अंकुरित होते, इसके आगे कुछ नहीं होता है। ऐसे तपस्या का मापदंड है सुब्रत सागरी। वो तपस्वी लोग समझते नहीं। भोजन पकाने का मापदंड है कि नहीं, विशुद्धि चाहिए और मापदंड चाहिए। तपस्या के जैसे भोजन के लिए, तपाने के लिए मापदंड है। जो लगे धराधर मालूम चला कि डग गई, तपस्या डग गई उनकी। तपस्या की एक सीमा है, उतनी सीमा जैसे भोजन जले ना तब तक तपाना चाहिए, ऐसे जब तक कसाय भड़के नहीं तब तक तपस्या करना चाहिए। ईर्ष्या शक्ति, ईर्ष्या समति, आदान निक्षेपण। मित्र आदान निक्षेपण, लग के गए लग के दृढ़, मार्जन करके बैठे। उत्सर्ग और उत्सर्ग समति, मल मूत्र का क्षेपण। एकांत इस थिंडल भूमि पर ये मुड़जास इस उत्सर्ग समति का पालन करते हैं, जहाँ निश्चिद्र भूमि हो, जीव जंतु ना हो, वनस्पति ना हो, मनुष्य त्रियंत पशु आदि का गमनागमन न हो, ऐसे स्थान पर ये मल का विसर्जन करते हैं। इससे संबर होता है, निर्जा होती है। मनीष देख रहा महाराज कहाँ गए, बोले सोच कर भी गए हैं। अरे पागल, वे मूल गुण का पालन करने गए हैं। एक व्यक्ति माला फिर रहा तब भी बंद कर रहा है, और एक मुड़ा मल छोड़ रहे, संबंध निर्जना को प्राप्त हो रहे हैं। आप पढ़ते हो, वे जी रहे हैं। और संपूर्ण साग जैसे लोग बोले कमरे के बाहर कहां जाओ, तो यही व्यवस्था कर दो। अरे क्या मालूम भाई, समय बचेगा, अध्ययन के लिए समय बचेगा। अरे ज्ञानी यही तो अध्ययन है, हमारी अहिंसा महाव्रत का पालन होगा और उत्सर्ग समति का पालन होगा। उत्तम क्षमा, मार्दव आर्य शौच सत्य संयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा। और ये 10 धर्म जिनकी आप व्याख्या सुनी रहे हो, कलुषता का अभाव उत्तम क्षमा है, मान का निरहरण उत्तम मार्दव है, माया का अभाव उत्तम आर्जव धर्म है, और निर्लोभ वृत्ति
ये सोच धर्म है। हित मित प्रिय साधु पुरुषों ही से ही बात करना, ये सत्य धर्म है। असाधुओं से बात नहीं करना चाहिए। पंडित जी अब जो है सो है, उपदेश सबको दिया जा सकता है, बात साधु लोगों से करोगे तो वे सत्य और धर्म की बात करेंगे। असाधु लोग जितना भूलोगे वे 2 मिनट नहीं कर पाएंगे धर्म की बात, फिर यहाँ के शुरू हो जाएंगे। गुरुजी खेत में फसल अच्छी आ जाए, तो कोई दुकान अच्छी चल जाए, कोई गड्ढे अच्छे खुद जाए, यही सुनाए और कुछ नहीं सुनाएंगे। लड़की की ब्याह हो, लड़का की शादी हो, यही बातें चलती, बाकी कुछ नहीं तुम्हारे पास। यदि अपने वास्तव में अपनी साधना को सुरक्षित रखना चाहते हो, उस समय को सुरक्षित करना चाहते हो, तो कैसे एक एक मालूम सुब्रत सागर सुबह सुना रहे थे ना, एक एक कलम को लिखने के लिए हमने किसान को खेत में हल चलाते देखा है। आपने कभी देखा? ट्रैक्टर नहीं, हल चलाते देखा है। कितनी बीघा की भूमि मालूम सुब्रत सागर, इतने लंबे लंबे खेत, सुबह से देख लो तो आदमी पागल होकर गिर पड़ा है। पूरा जोतना है, और बैल और किसान कितनी मेहनत, एक बार ऐसे हजारों बार ऐसे घूम के लाता है, और शाम को पहुंचते ही खेत जुता मिला। अरे अभी आधे घंटे वाले भी फसलें कमजोर हो रही हैं। शाम को किसान तब मेड़ पर खड़ा होकर देखता है, अपने आप में संतुष्ट होता है, हमने इतना काम कर लिया। ऐसे मित्र जो किसान की रफ्तार है, वो लेखनी की रफ्तार होती है, गति। कितने पृष्ठ हैं, पन्ना पलटो तो आप परेशान हो जाइए, कैसे लिखेंगे। एक भैया जी आए भोपाल मेरे पास ना मोटा ग्रंथ रखा हुआ था। उनने देखा और देख के ऐसे कर लिया, हमने क्या हो गया भैया? बोले महाराज जी इन मोटे ग्रंथों आप रखें कि पढ़ते हो? हमने क्यों? बोले महाराज एक आध पतली सी पुस्तकें साल भर में हम पूरी कर पाए, हमने आज तक कोई मोटे ग्रंथ नहीं पढ़े, हमारा देख के ही सिर घूमने लगता है। अब जिनको ग्रंथ देख के ही सिर घूमेगा, अब सोचो उनके सिर में क्या होगा। तो भैया किसान कितना समय का पाबंदी करके बेचारा लवशंका भी जाता है ना, तो खेत को देखता रहता है। खेत को देखता रहता है, भाई अब क्या करना है। ऐसे ज्ञानी होना है, चाहे सो जाओ, लवशंका जाओ, कहीं भी जाओ, अब तत्व को देखते रहो, तुम ज्ञानी बन जाओ। तत्व को देखते रहो, सत्य को देखते रहो, आप महान बन जाओगे। इसलिए महात्मा जी सोच धर्म कहता है, ये लोभ छोड़ो कि पढ़ने का समय बचेगा, शुद्धि को जाओ, हवा स्वच्छ मिलेगी, वातावरण स्वच्छ होगा, पर्वत नदी नाले देखोगे तो शास्त्रों में ये तो लिखा है। पंपा सरोवर राम बैठे हुए थे, तो मेरे मानसरोवर, ये सब शास्त्र में यही तो लिखा है। कुआ बावड़ियां, इन्हें देखो ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, देख के प्रवचन करोगे आप। तो सोच सत्य, साधु पुरुषों से बात करना, असाधुओं से बात नहीं करना, समय बचेगा, विश्वास के समय। एकांत में बेटा गांधी 1 घंटा एक दिन जैसा होता है, खूब काम करो। वो 4 आदमी बैठ गए ना, पता नहीं चलता घंटे कब निकल गया, उस काम कुछ नहीं होगा। और बोलूं, यदि मेरे कक्ष में आप दूसरी चटाई भी रख के आ गए ना, वो मुझे डिस्टर्ब करती है, मैं तुरंत हटवा देता हूं, हटाओ यहां। बोले क्यों? हम जिसे देखना चाहते उसे देखूंगा। हर वस्तु के अंदर से सुब्रत साहब बरगड़ा निकलती है,
और जिसके पास जितना कचरा गंदे रहेगा ना, उसकी बुद्धि उतनी गंदी रहेगी। वहीं टावल पड़ी है, वहीं नाक छिनक रहे हैं, वहीं क्या क्या बताऊं शीशी पड़ी है, वहीं मित्र एकदम भरे रखे हैं, सजाए रखे हैं। वे कमरे ही सजे रहेंगे, बुद्धि सजी नहीं होगी। जितना तुम स्वच्छ रहोगे, जितना स्वच्छ रहोगे, वो कोई बीमार हो जाए ना सरस भैया, कम से कम उस पर करुणा करना। ये हमारी माता बहनें क्या करती हैं, जरा सा आदमी बूढ़ा हुआ और झमला पहनाया, झमला पहना देते हैं, मतलब उसकी अब पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। झमला पहनाया और गंदे तरीके से रखना शुरू कर दिया, अब मरने के पहले मरेगा ही। अरे उस वृद्ध को भी स्वच्छ रखिए आप, और उसके कमरे में पता नहीं अब स्वस्थ कैसे होगा। 24 घंटे तुम फांसी दिखाओगे आदमी को, फांसी है फांसी है फांसी ले, तो बेचारा सूख सूख देखते कि मर जाएगा वो। तो ऐसे तुमने दवाई देना ही उसको, तो 24 घंटे उसके तकिए के नीचे दवाई रख दी तुमने। अरे भाई औसत दो, उस कमरे में कुछ नहीं रहना चाहिए, ज्यादा है एक भगवान की तस्वीर लगा दो जो कम से कम देखता रहे। पर मेरा निजी पक्ष ऐसा है कि मुझे कोई तस्वीर भी नहीं चाहिए, तकदीर भी नहीं चाहिए, मुझे जैसे भगवान आत्मा चाहिए। आइए, सत्यम संयम, प्राणी इंद्रिय अशुभ प्रवृत्ति की निवृत्ति संयम, तप इच्छाओं का निरोध तप है, त्याग संयत के योग्य वस्तु का देना ये त्याग है, व्यवहार से परमार्थ से निर्वेग भाव से होकर के सब छोड़ देना त्याग। अकिंचन उपकरण अपने किसी को नहीं देना चाहिए। ये विचित्र ढोंगी टाइप के लोग आते हैं तुम्हारे लिए यहाँ पर, पंडित जी बच के रहना कि आपकी बात को पकड़ के तुमको छलना चाहते हैं। बोले आप कह रहे हैं सब छोड़ देना चाहिए, तो पिच्ची क्यों रखे हो, इन ढोंगियों की बात मानना। बोले पिच्ची छोड़ देंगे फिर तुम मुझे नमस्तु करने आओगे। बोले बिना पिच्ची पागल आदमी बैठा है, तो इस बात का ध्यान रखना। बोले कमंडल, ये तो पता नहीं कमंडल के पीछे क्यों पड़े हैं लोग। अरे भाई उपकरण है, आपका उपकरण भद्र है तो भद्रता में जियो। आइए त्याग अकिंचन, मित्र अहमेदम मवेदम भाव से सुन, चिद ब्रह्म की लीनता सुबह आपने सुना है। ब्रह्मचर्य मुनि संग में आश्रम में निवास करना, और मित्र ब्रह्म स्वरूप की लीनता ही ब्रह्मचर्य है। कल पर अपन सुबह चर्चा करेंगे। अनित्य शरण संसारिकत्वानित्य संसार संबर निर्जान लोक धर लो बुद्ध लोभ धर्मख्या सत्तान चिंतन मनु परीक्षा। और भी मुनीश्वर क्या करते हैं दिन भर, भावना भावना, जो भाव कभी न हुए हों ऐसे भावों का होना, इसका नाम है भावना अनुप्रेक्षा। जनानंद जननियो, जैसे बालक गुरेश बेटा कितनी बच्चा गुम जाए लेकिन माँ मिल जाए तो कोई फूंकना और मिठाई की जरूरत नहीं है, चुप हो जाता है। कहीं मेले में घूमे क्या, मेले में बच्चा गुम जाए, भी कितनी लोग कमल काला ऐलान करवाए भैया देखो किसका बच्चा है, वो खूब मिठाइयाँ के लिए, लेकिन चुप नहीं होता। वो माँ जैसे ऐसे पकड़ भर लेना, स्वर्ग मिल गया बेटे को। जैसी माँ बेटे की रक्षा करती है, ऐसी 12 अनुपेक्षाएं हमारे वैराग्य की संतान की रक्षा करती है। माँ बालक को आनंद देती है, ऐसे जनानंद जननियो, जगत को आनंद देने वाली जननी, ये 12 अनुपेक्षाएं हैं। 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन मुनीश्वर करते हैं अपने वैराग को जीवित रखने के लिए। जिमने पवन के लागे, क्या नहीं, जैसे पवन के चलने से अग्नि प्रज्वलित होती है वायु से, जैसे वायु फूंकते ना चूल्हे में माँ, तो चूल्हा जलने लगता है,
ऐसी 12 भावना वो फूंकनी है कि बैराग की आग जलने लगती है। इसलिए आप जो है सामय करो, खाली बैठे हो, घर में जहां भी बैठे हो, किसी अवस्था में हो, द्वादश अनुपेक्ष चंद्र अनित्य, जैसे कि पानी का बबूला कब विलीन हो जाएगा, ऐसे देह कब विलीन हो जाएगी पता नहीं चलेगा। पिछले पिछले पर्यूषण में जो तुम्हारे साथ थे वे कहाँ है? कोरोना महामारी में कितने चले गए? पर्याय नष्ट होने वाली है। मित्र, ऐसा चिंतन करना ये अनित्य भावना, अध्रुव भावना है। सिंह के मुख से मृग कैसे बचेगा? सिंह के मुख में गया मृग जीवित नहीं रह सकता। ऐसे मित्र, चाहे तंत्र हो, मंत्र हो, जादू टोना कुछ भी हो, धनवंतरी उतर के आ जाए, कोई मृत्यु से रोक नहीं सकता। मृत्युंजय मंत्र पढ़ते लोग मृत्युंजय विधान करते हैं। जब तीर्थंकर महापुरुष जैसे कि मित्र पंडित मरण हो गया, तुमको कौन बचाएगा? कोई शरण नहीं। अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है। मित्र, इस जीव को कोई साथ देने वाला नहीं है। एकत्व वृक्ष, ध्रुव क्षेत्र काल भव भाव, पंच प्रावर्तन संसार है। इसमें जीव अनादि से भटक रहा है, कोई तेरे शरण नहीं है। संसार भावना है। मेरे शरीर का रोमखंड मेरा नहीं है, यानी ध्रुव क्रम, भाव क्रम, नो क्रम सब मेरे से भिन्न हो जाएंगे। जो जो जगत में दिख रहा है मेरे मेरे चिल्लाते हैं, ये सब मेरे से भिन्न है। जन्म देने वाले जन्म दे दिए, अकेला छोड़ के चले जाते हैं।